हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फयाज किसान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप पपीते की खेती करने की सोच रहे हैं या फिर पपीते की खेती पहले से ही करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। किसान भाइयों, पपीते की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे पपीते की उन्नतशील किस्मों के बारे में, पपीते की नर्सरी कैसे तैयार करें और पपीते की खेत के लिए जलवायु और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कितना मुनाफा 1 एकड़ से आप कमा सकते हैं, पपीते की खेती का उचित समय और पपीते की खेती में सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पपीते की बेस्ट वैरायटी के बारे में। दोस्तों, यदि आप खेती करके अधिक लाभ मुनाफा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छी किस्म और जो आपके आसपास के मौसम के लिए सूटेबल, पर्यावरण के अनुकूल हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, उस किस्म को ही आपने लगाना चाहिए। इसके लिए आप निम्न वैरायटी में से किसी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। नंबर 1, रेड लेडी 786। यह अत्यधिक लोकप्रिय प्रजाति है। इसके फल का वजन 1.5 किलो से 2 किलो के मध्य होता है। इस वैरायटी के फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं और इसमें 13% तक शर्करा पाई जाती है। यह वैरायटी स्पॉट वायरस के प्रति सहनशील होती है। नंबर 2, पूसा ड्वार्फ। इस किस्म के पौधे छोटे होते हैं और फल का उत्पादन अधिक देते हैं। इस किस्म के फलों का औसत वजन 1 किलो से 2 किलो के मध्य होता है। पौधों में फल जमीन की सतह से 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपर से लगना प्रारंभ हो जाता है। सघन बागवानी के लिए यह प्रजाति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस किस्म की पैदावार 40 से 50 किलोग्राम प्रति पौधा देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 किस्म की, पूसा जॉइंट। किसान भाइयों, यह किस्म पौधा मजबूत, अच्छी पैदावार वाला होता है, तेज हवा सहने की क्षमता रखता है। इस किस्म के फलों का आकार बड़ा होता है और फलों का वजन 2.5 से 3 किलो के मध्य होता है। पूसा जायंट किस्म के एक पौधे से 30 से 35 किलोग्राम उपज प्राप्त की जा सकती है। यह किस्म पेठा और सब्जी बनाने के लिए भी अच्छी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पूसा नन्हा किस्म की विशेषता के बारे में। किसान भाइयों, यह एक अत्यंत बोनी किस्म है जिसमें 15 से 20 सेंटीमीटर जमीन की सतह से किसान भाइयों फल प्राप्त हो जाते हैं। एक खास विशेषता यह भी है, इसे गमलों में या घर की छत पर भी आसानी से उगाया जा सकता है। यह डायोसिस प्रकार की किस्म है जो 3 वर्षों तक फल दे सकती है। इस किस्म के एक पौधे से 25 से 30 किलो तक फल प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पपीते की नर्सरी कैसे तैयार करें। पपीते की खेती के लिए नर्सरी में पौधों का उगाना बहुत महत्व रखता है। बीज पूर्ण पका हुआ और अच्छी तरह सूखा हुआ लेना चाहिए। किसान भाइयों, मार्च अप्रैल महीना पपीते के पौधों के लगाने के लिए उपयुक्त समय है। पपीते के पौध फरवरी माह के लास्ट तक तैयार कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जब आप फरवरी माह में पपीते के बीजों को लगाते हैं तो आपको पॉलीटनल बना लेना चाहिए। पॉलीटनल बनाने के लिए बांस की पट्टी, जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, और 20 से 30 माइक्रोन मोटी और 2 मीटर चौड़ी सफ़ेद पारदर्शी पॉलीथीन की शीट जरूरी होती है। पॉलीटनल बनाने से पहले खेत में 1 मीटर चौड़ी, 15 सेंटीमीटर ऊंची एवं लंबाई आप 3 से 4 मीटर रख सकते हैं कि क्यारी बना लेनी चाहिए। इन क्यारियों में पपीते के बीज को लाइन में बो दें और ऊपर से बारीक खाद का छिड़काव कर दें और फिर पानी भी छिड़क देना चाहिए। पपीते के बीजों की बुआई प्रो ट्रे में भी किया जा सकता है। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर खेत में 250 से 300 ग्राम पपीते के बीजों की आवश्यकता होती है। किसान भाई, यदि आप पपीते की मशहूर किस्म रेड लेडी 786 F1 बीज की नर्सरी उगाते हैं तो केवल 60 से 70 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। रेड लेडी बीज का 10 ग्राम का पैकेट आता है जिसमें लगभग 600 के आसपास बीज होते हैं। इन बीजों को अच्छे से वैज्ञानिक तरीके से नर्सरी में उगाया जाए तो लगभग 90% तक अंकुरण होता है। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 3200 पौधों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं पपीते की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए।
पपीते की खेती के लिए सबसे पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें। इससे खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग जाएगी। इसके बाद 15 से 17 माह पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। खाद को मिट्टी में मिला देने के बाद कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 बार तिरछी जुताई कर देनी चाहिए। जुताई के बाद खेत में पानी लगाकर पलेव कर देना चाहिए। इसके बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तब एक बार रोटावेटर की सहायता से ढेलों को तोड़कर मिट्टी को भुरभुरा बना देना चाहिए। मिट्टी को भुरभुरा हो जाने के बाद पाटा लगाकर चलवा दें, जिससे खेत समतल हो जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं पपीते की फसल में कौन कौन सी बीमारी आती है और उनकी रोकथाम आप किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कवक से फैलने वाले पपीते के रोग। नंबर 1, तना और जड़ सड़न रोग। इस रोग को कॉलर रॉट के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के लक्षण की बात करें तो तने के नीचे के भाग पर धब्बे बन जाते हैं और कुछ समय बाद पूरे तने को चारों तरफ से घेर लेते हैं और तने का ऊपरी छिलका पतला होकर गलने लगता है और पौधे की ऊपरी पत्तियां मुरझाकर पीली हो जाती हैं। रोगी पौधों में फल नहीं बनते और यदि फल बन भी जाते हैं तो किसान भाइयों कुछ समय बाद फल गिरकर नष्ट हो जाते हैं। बाद में सारी पत्तियां गिर जाती हैं और पौधा गलकर ज़मीन पर गिर जाता है। तना तथा जड़ गलन रोग से बचाव के लिए बगीचे में जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। रोगी पौधों को जड़ सहित उखाड़कर जला देना चाहिए और रोगी पौधे के स्थान पर दूसरे नए पौधे को भी कुछ समय के लिए नहीं लगाना चाहिए। जून, जुलाई और अगस्त के महीने में पौधों पर 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बोर्डो मिश्रण लगाने से इस रोग से बचा जा सकता है। नंबर 2, फल सड़न रोग। यह पपीते के फल का प्रमुख रोग है। इस रोग में फलों के ऊपर छोटे गोल गीले धब्बे बनते हैं। बाद में यह बढ़कर आपस में मिल जाते हैं और धब्बों का रंग भूरा या काला हो जाता है। यह रोग फल लगने से लेकर पकने तक लगता है, जिसके कारण फल पकने से पहले ही गिर जाता है। फल सड़न रोग के नियंत्रण के लिए निम्न उपाय अपना सकते हैं। नंबर 1, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में या मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से रोग में कमी आती है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3, रिंग स्पॉट रोग या वलय रोग। यह विषाणु जनित रोग है। इस रोग के मुख्य लक्षण: इस रोग में पपीते की पत्तियां कटी फटी हो जाती हैं और हर गांठ पर कटे फटे पत्ते निकलते हैं। पत्तियों के तने तथा फलों पर छोटे गोलाकार धब्बे बन जाते हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। यह रोग बरसात के समय लगता है। इस रोग के नियंत्रण: रिंग स्पॉट रोग से बचाव के लिए रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। पपीते के बगीचे के आसपास कद्दू कुल के पौधों को नहीं लगाना चाहिए और किसान भाइयों नीम की खली एवं नीम के तेल का प्रयोग करने से भी रोग में कमी आती है। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद पपीते का बाग लगाने पर यह रोग कम दिखाई देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। पौधा लगाने के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, पौधों को शयन काल के समय ही लगाना चाहिए और पौधों के तने के पास जल भराव नहीं होने देना चाहिए। गर्मियों में 5 से 7 दिन के अंतराल पर और सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं पपीते की हार्वेस्टिंग की। किसान भाइयों, पौधा लगाने के 10 से 13 माह बाद फल तोड़ने लायक हो जाते हैं। फलों का रंग गहरा हरे से बदलकर हल्का पीला हो जाने पर आपको पपीते की तुड़ाई कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। यदि दोस्तों अभी तक आपने फयाज किसान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।